और पहले केस की अगर बात करें तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ वर्बल शिकायत है या कहने की बात है, उसको वीडियो के साथ चुनाव आयोग से शिकायत की गई है और वीडियो बाकायदा उसमें दिख रहा है कि हरिंदंगा स्कूल वहाँ के कमरा नंबर 2 और वहाँ पर जो ईवीएम लगा हुआ है उसमें टेप लगा हुआ, वो वीडियो बना के वहाँ पर शिकायत की गई है। और सिर्फ वही एक बूथ नहीं है, एक दूसरा बूथ है, बूथ नंबर 189 फौलता इलाका का ही। और जहांगीर खान के बारे में अगर आप देखें तो अब समझ में आएगा कि आखिर अजयपाल शर्मा को उस तरह से जाके वहाँ पर लोगों को क्यों समझाना पड़ा या कहना पड़ा, या जो एंटी सोशल एलिमेंट थे उनको धमकाना पड़ा। तो कुल मिलाकर बंगाल का ये इस फेज का चुनाव भी उसी तरह से रस्साकसी वाला चुनाव है कि क्या एकदम से भयमुक्त चुनाव हो पाएगा, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो पाएगा, वो एक देखने वाली बात होगी। और आज एक चीज़ और देखें मीनाक्षी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस फेज के लिए जो एक्स पे जो उनका बयान आया उसमें ये था कि महिला और यूथ वो ज़्यादा से ज़्यादा निकल कर वोट करें। आप समझ सकती हैं कि बीजेपी की कितनी ज़्यादा उम्मीदें उस महिला वोटर से भी है जो कि ममता बनर्जी की ताकत मानी जाती रही है। और वहाँ पर अगर पीएम ये अपील कर रहे हैं महिलाओं से और यूथ से, तो शायद वो इस लिहाज से कि उनको ऐसा लगता है कि चेंज वो लोग भी चाहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मैंने बातचीत की है उसमें महिलाओं के अंदर बिल्कुल दो फाड़ है, और जो महिलाएं और खासतौर पर जो फ्लोटिंग वोट्स हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, वो परिवर्तन का इशारा कर रहे हैं। यहाँ तक कि यूथ की अगर बात की जाए तो यूथ में भी बहुत बड़ा बदलाव देखा गया है कि जो बोल रहे हैं कि नौकरी चाहिए, और वो भी परिवर्तन की बात करें। जैसा कि देवेंद्र ने कहा कि यही दो वर्ग है, एक है महिला और दूसरा है यूथ, जो इस वक्त बीजेपी के लिए बहुत अहम है और वो चाहते हैं कि बाहर निकलकर वोट करें। अब बंगाल में दूसरे चरण में भारी बवाल हो रहा है। इस वक्त हम आपको खबर बता रहे हैं साउथ 24 परगना की, जहां पर बासंती सीट से बीजेपी कैंडिडेट पर हमला किया गया है। साउथ 24 परगना में वोटिंग के दौरान भारी बवाल देखने को मिला है। बीजेपी प्रत्याशी विकास सरदार के ऊपर बताया जाए टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जानलेवा हमला किया है, उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई है। और इस इलाके की हम बात करें तो इसमें तो 31 सीटों में से 30 सीटें गई थी टीएमसी के पास। अब बीजेपी यहां पर बहुत जबरदस्त तरीके से इस बार मैदान में उतरी है, और जहां जहां पर भी बीजेपी के लिए अगर लगेगा कि बीजेपी यहां पर बेहतर कर सकती है, जैसे फौलता है या फिर डायमंड हार्बर है, फौलता खास तौर पे है, तो वहां पर आपको इसी तरह के जो हिंसा देखने को मिलेगी, क्योंकि लोगों के अंदर यह भय शायद डालने की कोशिश हो रही है कि वो बाहर ना निकले और परिवर्तन की उम्मीद जो लगाए बैठे हैं वो ना हो पाए। बूथ देखिए, हमारा बूथ एजेंट को बढ़ाने के लिए सीसीटीवी ठीक रहा है और सेंट्रल फोर्स काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, फिर टीएमसी गुंडे लोग को जम कर रखी देखने के लिए। मेट जाने के बाद 200 और 250 जो टीएमसी गुंडे लोग मेरे ऊपर अटैक किया, वो गुंडागिरी किया और बम्बू और लोहा के रॉड लेकर के आर्म्स लेकर के मार रहा था। इतना मेरा वो कार पे भांगचूर किया, हमारा खुद मर्डर करने के लिए प्रयास करा। मेरा जो सिक्योरिटी गार्ड उसका जो लाइसेंस गन वो गन छीन लिया। तो आपने इन्हें सुना, इन्होंने कहा कि ना सिर्फ मेरी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई, 200 गुंडे आए, उन्होंने मेरे सिक्योरिटी गार्ड की गन तक छीन ली और गाड़ी को पूरा तबाह कर दिया। बंगाल में वोटिंग के दौरान ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी भी ग्राउंड पर हैं, वो खुद हालात का जायजा ले रहे हैं। ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया है केंद्रीय बलों पर। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, हमारे कार्यकर्ता मरने के लिए तैयार हैं लेकिन हार नहीं मानेंगे। बीजेपी ताकत के दम पर चुनाव जीतना चाहती है लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। देखिए कैसे हमारा वर्कर को पीटा है रात में। ऑफिसर इंचार्ज विजयगंज पुलिस स्टेशन भांगोर, जस्ट देखिए जो एट्रोसिटीज, कैन यू सी इट। देखिए एक क्या गुंडाराज चल रहा है, देश को बेच दिया। ऐसे वोट कभी होता है? ऐसे कभी वोट नहीं होता है। वोट शांति से होता है, लोकतंत्र डेमोक्रेसी का फेस्टिवल होता है, लेकिन ये तो लोकतंत्र को पूरा बालोटा बजा दिया, पूरा इसको एट्रोसिटीज कर दिया। इंटेंशन इज वेरी क्लियर दैट बीजेपी वांट्स दैट फोर्सफुली टू रिग द इलेक्शन, but our workers and people are ready to die, but they will not leave the place.